वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 20 और 7.4 एक्सरसाइज हम फिनिश करते हैं। देखिए इसके सवाल काफी टफ क्वेश्चंस थे जो हमने प्रीवियस में काफी क्वेश्चन किए हैं। तो आपसे जब तक आप जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप इनको इजीली नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही इनको करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चन को, मतलब इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, और इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं, सॉरी एक्सरसाइज को। तो हमारा जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तो जैसे कि हमने प्रीवियस में सारे क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर एक्स प्लस के 2। जब भी हमारे पास ये चीज थोड़ी अजीब सी होती है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, कि एक्स प्लस के 2 और डी अपॉन में डी एक्स, किस पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का, एक्स की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 ए के साथ और प्लस में बी के साथ। ठीक है, इससे हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस के 2 इक्वल टू, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 2, ये आपका 0 के बराबर, और यहाँ पर a प्लस में b के बराबर। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में x प्लस के 2 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ax प्लस के 2a प्लस में b के बराबर। अब x से x को कंपेयर कीजिए गुणांक को, और b से आप इसको कंपेयर कीजिए, मतलब जो x के कोफिशिएंट है वो उनको x के साथ कंपेयर कीजिए, और जो आपके सिंपल कांस्टेंट है उनको एक साथ कंपेयर कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2a को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर 1 माना जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ 2a इक्वल टू 1 और a बराबर आपके लिए 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में 2a प्लस के b बराबर, इसको कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। अब a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/2 के बराबर, प्लस के b बराबर 2, यहां से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 को 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 प्लस के b बराबर 2 के बराबर, और b बराबर जो आपके लिए 2 माइनस के 1 के बराबर, और b बराबर आपके लिए हो जाएगी 1 के बराबर। अब आपने a की और b की वैल्यू निकाल ली है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन 1, और यहां से जब हम रखेंगे इस 1 में, तो x प्लस में 2 बराबर में 2x प्लस में 2 और 1/2 प्लस में 1 के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो कहने मतलब है x प्लस में 2 की वैल्यू को आपको किसकी जगह रिप्लेस कर देना, इसकी जगह पर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, x प्लस के 2 अपॉन में सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, x की पावर 2 प्लस के 2x प्लस में 3, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो यहां हम कर सकते हैं, x प्लस 2 को रिप्लेस कीजिए इसकी जगह पर, तो 2x प्लस में 2 और यहाँ पर 1/2 के बराबर, प्लस में 1 और अपॉन में आपकी वैल्यू अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 के बराबर। अब दोनों को सेपरेट कीजिए, तो सेपरेट करने पर यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस के 2 1/2 और अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस के 3 के बराबर, और यहाँ पर dx कर लेते हैं प्लस में, यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3, और इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 2 और 2x प्लस में 2 अपॉन में, यहाँ पर आपके लिए x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 के बराबर, यहाँ पर आपके लिए dx के बराबर, और प्लस में नेक्स्ट आपके लिए 1 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 3 का dx के बराबर। अब आपने इतना पोर्शन कर लिया है, तो देखिए इस वाले पोर्शन को तो t मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करते हैं हम t बराबर x की पावर 2 प्लस में 2x
प्लस में 3 के बराबर। तो यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू ये 2x के बराबर और यहाँ पर 2 के बराबर। और यहाँ से जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन में 2x प्लस के 2 के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू यहाँ पर dx के बराबर। अब देखिए इस वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले पोर्शन के लिए इसको बनाना पड़ेगा आपको पूर्ण वर्ग, मतलब स्क्वायर रूट के फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं x की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 3 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसे लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर जोड़ने पर और घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। तो इसमें इसी तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे कि x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया और प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट में अब इस पोर्शन को तो फॉर्मूला बना लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में 1 का स्क्वायर और 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर 2 के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इक्वल टू x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 के बराबर। तो हम इस वैल्यू को किस में रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाली फॉर्म में। ठीक, दोनों को चेंज करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, यहाँ पर 2x प्लस के 2 अपॉन में आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ये t के बराबर। और जो dx की वैल्यू है, देखिए dx की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी dt अपॉन में 2x प्लस के 2 के बराबर। नेक्स्ट जो वैल्यू आपकी प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट में, इस वैल्यू को आप इस कंप्लीट वैल्यू को किस में रिप्लेस कर देंगे, इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी कर लेते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डी एक्स के बराबर। अब इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 2 और t को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाए 1 अपॉन में, चलो एक बार लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t यहाँ पर dt प्लस में यहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर dt और dx और यहाँ पर कर देते हैं इसको रूट में क्लोज। अब देखिए यहाँ पर है 1 अपॉन अंडर रूट t के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 और इसको जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे t की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन 2 t की पावर माइनस के 2 और यहाँ पर dt और प्लस में यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में अंडर रूट में x प्लस में 1 की पावर 2 और प्लस में अंडर रूट 2 की पावर 2 के बराबर। अब जब इतना पोर्शन हो गया, आप दोनों का कर दीजिए आप इंटीग्रेशन। तो यहाँ तो t के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर होगा x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन में 2 t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो आपका इसका फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 अगर अंडर रूट में है और उसका करना है इंटीग्रेशन, तो वो फॉर्मूला हो जाता है आपका log x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 के बराबर। तो इसी तरीके से जब आप इस फॉर्मूले से इसको चेंज करोगे तो log में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 1 प्लस में अंडर रूट में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू c भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे 1 अपॉन 2 t की पावर, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया 1/2, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस में log यहाँ पर आपके वैल्यू x प्लस के 1 प्लस में, देखिए ये जो वैल्यू थी आपकी प्रीवियस में हमें पता किसको चेंज करके लाए थे हम, इस वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे यहाँ आंसर में इसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 3 के बराबर प्लस में c, यहाँ पर आपके लिए t, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट t प्लस में log
एक्स प्लस के 1 प्लस में अंडर रूट में एक्स की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 प्लस में c के बराबर। अब जो t की वैल्यू आपने अज्यूम की है, मतलब पीछे जो मानी है, इस वैल्यू को भी रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस के 3 और प्लस में log x प्लस के 1 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में c के बराबर। और यही आपका जो फाइनल आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सिंपल जो था हमने क्या करा, इसी तरीके से इसको चेंज कर लिया। देखिए मैंने जो प्रीवियस में क्वेश्चन करे थे उसमें क्या करता था, मैं इसको दो पार्ट में बना लेता, इसका अलग कर लिया करते थे और इसका अलग कर लिया करते, लेकिन इसमें मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया है कि आप सेपरेट करना चाहें सेपरेट कर सकते हैं और कंबाइन करके करना चाहें तो कंबाइन करके भी इनका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 इसी तरीके क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डाउट की दिक्कत है ही नहीं। तो इसको भी हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने का रूल x प्लस के 3 और a के साथ d अपॉन में dx, x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू b के बराबर। यहाँ पर x प्लस के 3 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी a, यहाँ पर 2x और माइनस के 2 बराबर आपकी वैल्यू प्लस में b के बराबर और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2a और प्लस में b बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सेम। अब कंपैरिजन करते हैं, 2a को 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो 2a इक्वल टू 1 के बराबर, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 2a प्लस के b बराबर 3 के और माइनस के 2a की वैल्यू है 1/2 और प्लस के b बराबर में 3 के, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 1 प्लस में b बराबर 3 के और b बराबर आपकी वैल्यू 3 प्लस के 1 और b बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू जब आपकी हो गई तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में रिप्लेस करके रख देते हैं। तो ये जो वैल्यूज हो जाएंगी आपकी यहाँ पर x प्लस के 3 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर चेंज कीजिए। देखिए x प्लस 3 की जगह तो आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए, इस वाली को। कौन सी वाली को? हम नहीं, पहले एक काम करते हैं, a की और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a एंड b वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाइए x प्लस के 3 बराबर 1/2 2x माइनस के 2 और प्लस के 4 के बराबर। ये वाली इक्वेशन में a की और b की वैल्यू हमने पुट कर ली है, तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो गई है और यहाँ पर आपको वैल्यू इसी तरीके से चेंज करनी है। तो यह 1/2 2x माइनस के 2 प्लस के 4 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx बराबर। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1/2 2x माइनस के 2 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 यहाँ पर dx के बराबर प्लस में यहाँ पर आपके 4 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 और यहाँ पर भी आपके लोग dx के बराबर। अब देखिए इस पोर्शन को तो t मान के करना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा आपको पूर्ण वर्ग। तो हम भी इसको भी कंबाइन में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, t बराबर माना x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5, यहाँ पर dt अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x और माइनस के 2 के बराबर और यहाँ पर dt अपॉन में आपकी वैल्यू 2x माइनस के 2 के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू dx के बराबर। ठीक, यहाँ से तो ये आ गया। इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो ये आपकी वैल्यू है x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5। तो हम लेते हैं x का कोफिशिएंट, इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ और इसका बना लेते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब प्लस के 1 और माइनस के 1 जोड़ने और घटाने पर। तो जब आप जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सिंपल इस तरीके से, x की पावर 2 माइनस के 2x प्लस के 1 और माइनस के 1 और माइनस के 5 के बराबर। इसको बना लिए फॉर्मूला। तो ये आपके लिए x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और माइनस के 6 के बराबर, या आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं
एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर और माइनस के अंडर रूट 6 के बराबर। ठीक है, इस वैल्यू को आपने रिप्लेस करके इस तरीके चेंज कर लिया। तो अब इन वैल्यूओं को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू ये 1/2, यहाँ पर 2x माइनस के 2, इस वैल्यू को आपने t में बदल लिया है और यहाँ पर आपके लिए dx की लगानी है, तो dt/में 2x माइनस के 2 के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके लिए 4/में ये आपके लिए x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और माइनस के अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, और ये आपके लिए यहाँ पर dx के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए और जो भी आपके पास पोर्शन बचता है उसको नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 1/2 1/में t, और ये आपका dt के बराबर। पहले वाले पार्ट में तो यही बचेगा, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको लिख देते हैं 4/में x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, और ये आपके हो जाएगी dx के बराबर। इसका फॉर्मूला वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है 1/में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, log 1/में 2a और फिर log यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के a/में x प्लस के a और प्लस में c के बराबर। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम उस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाए 1/में 2, यहाँ पर log t के बराबर, यहाँ पर आपके लिए 4 तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट था, और इसको बदल सकते हैं हम 1/में 2, और जो a की वैल्यू है वो है आपके पास अंडर रूट 6 के बराबर। ठीक, और प्लस में आपकी वैल्यू x माइनस के 1 माइनस के अंडर रूट 6 और x माइनस के 1 और प्लस के अंडर रूट 6, और आपको प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है। इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ आपके लिए 2 के बराबर 1/में 2, यहाँ पर आपके लिए log और t की जो वैल्यू है जो आपने पीछे एज्यूम की है, t की वैल्यू आपके पास किस बार x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 5 के बराबर। तो x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 प्लस में यहाँ पर आपके 2√6 और log ये आपके लिए x माइनस के 1 माइनस के √6 अपॉन में x माइनस के 1 प्लस के √6 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करके जरूर देख लेना, तभी जाके आप इनको इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज इनको आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका। अब इसे भी हम चेंज करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 5x प्लस में 3, तो a के साथ d/में dx, यहाँ पर आपको x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 और प्लस में b का। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 5x प्लस में 3, यहाँ पर a इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यहाँ पर 2x के बराबर प्लस में 4 के बराबर, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0, और प्लस में आपकी वैल्यू b के बराबर। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और नेक्स्ट में जब आप करेंगे तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 5x प्लस में 3 इक्वल टू a की मल्टीप्लाई करिए 2ax प्लस के 4a प्लस के b, और अब कंपेयर कीजिए x को x के कोफिशिएंट के साथ, तो 2a बराबर 5 था, तो a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 के बराबर। नेक्स्ट में 4a प्लस में b की वैल्यू बराबर में कंपेयर करनी थी 3 के बराबर, और a की वैल्यू आपको पता है 5/2 के बराबर, प्लस में b बराबर 3, इसको कैंसिल 2 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस के b बराबर में 3, और b बराबर आपके लिए 3 माइनस के 10, और b बराबर जो आपके लिए माइनस के 7 के बराबर। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 5x प्लस के 3 बराबर 5/2, और यहाँ पर 2x प्लस के 4 के बराबर, प्लस में ये वैल्यू आपकी माइनस होगी तो यहाँ लगा लीजिए माइनस के 7 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग माइनस के 7 के बराबर, तो ये वैल्यू आपने निकाल ली है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं,
अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास 5x प्लस के 3 अपॉन में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 और यहाँ पर करना है आपको dx के बराबर। अब आपको 5x प्लस 3 की वैल्यू तो ये है आपके पास, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 5 अपॉन में 2 और 2x प्लस के 4 बटे में आपकी वैल्यू x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 के बराबर। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर dx कर लो, चलो एक साथ ही लिख लेते हैं पहले, बाद में अलग अलग करेंगे। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है माइनस के 7 और यहाँ की वैल्यू dx के बराबर। अब दोनों को सेपरेट कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 5 अपॉन में 2 और जिसको आप 5 अपॉन 2 को एक ही बार यहीं लिख लीजिए आगे वाले पोर्शन पर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में 2, यहाँ पर 2x प्लस के 4 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 के बराबर, इसका dx माइनस के 7 इधर लिख लीजिए और 1 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 और इसका इंटीग्रेशन कीजिए अलग से। तो जैसे हम पीछे करते आए, सबसे पहले इस पोर्शन को t मानेंगे, तो t बराबर आपके लिए x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 के बराबर, इसका कीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो dt अपॉन में dx बराबर यहाँ पर 2x हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर 4 के बराबर। अब यहाँ पर dt अपॉन में 2x प्लस में 4 बराबर आपने वैल्यू निकाली यहाँ से dx की वैल्यू। अब सेकंड पोर्शन जो है आपको इसको बनाना है, आपको पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको ले लेते हैं 4 अपॉन में 2 और इसका कर देते हैं स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल किया तो 2 का स्क्वायर और बराबर है आपके लिए 4। 4 को जोड़ने पर और घटाने पर ये जो संख्या है ना आपकी स्क्वायर रूट की फॉर्म में बदल जाएगी, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ आपके लिए x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 4 माइनस के 4 प्लस के 10 के बराबर, इसको लिख सकते हैं आप x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 2 की पावर 2 और ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और माइनस में प्लस के 6 के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप इस फॉर्म में बदल सकते हैं। अब दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है बराबर आपके 5 अपॉन में 2 और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी, पहले सेम उतार लेते हैं 2x प्लस में 4 और अंडर रूट में ये जो आपकी वैल्यू है x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 का dx और यहाँ पर आपके लोग माइनस के 7 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 के बराबर, ये आपकी वैल्यू। अब जो जो वैल्यू आपने मानी थी उन्हें चेंज कीजिए, 5 अपॉन 2 इसको रहने दीजिए 2x प्लस में 4 के बराबर और इसको मान लिया था आपने t के बराबर, तो इसको t में बदल देते हैं और dx की जो वैल्यू आप पीछे से लिख लीजिए, dx बराबर है dt अपॉन 4x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में 2x प्लस में 4 के बराबर माइनस में यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसको तो dt को हटा दीजिए, ये हट जाएगा। अब देखिए इसको जो चेंज करना है आपको किस तरीके से, 7 को आगे लिख लो 1 अपॉन अंडर रूट में, इसको वैल्यू को चेंज कर लीजिए आप इस वाले तरीके से। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब आप इससे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं और ये बन जाएगा आपका फॉर्मूले के फॉर्म में। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। देखिए इनके अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इनको क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, इंपोर्टेंट है इनको फॉर्मूला करना, फॉर्मूला को याद करना। अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, इसका कीजिए इंटीग्रेशन बराबर है यहाँ पर x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में a का स्क्वायर और प्लस में c के बराबर।
और इसी फॉर्मूले के थ्रू आप इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ पर आप सिंपल फॉर्मूला लगा लेना। तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर, पहले नेक्स्ट लाइन पर करेंगे, एक लाइन ऐसे लिख लेते हैं जो बचा हुआ है। यहाँ पर बचेगा आपका 1/√t के बराबर, ये आपकी वैल्यू है dt के बराबर, माइनस के 7, यहाँ पर 1/में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में √6 का होल स्क्वायर के बराबर। अब सिंपल इनका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इससे पहले इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आपकी वैल्यू है 1/√t के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 में t की पावर 1/2 के बराबर, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस के 1/2 के बराबर। ठीक, तो आप इसको लिखिए 5/2 और t की पावर माइनस के 1/2 और dt और माइनस के 7 1 में x प्लस में 2 की पावर 2 और प्लस में √6 की पावर 2 और यहाँ पर आपके लो dx के बराबर। सिंपल हो गया। अब आप इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर 5/2 और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 माइनस के 7, यहाँ पर आपको log x प्लस में 2 और प्लस में में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में √6 का होल स्क्वायर, और एक अलग से जोड़ लीजिए आप कांस्टेंट के बराबर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके लिए 5/2 और t की पावर 1/2 और 1/2 के बराबर। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लेना, माइनस के 7, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी x प्लस में 2 और इसको चेंज कर लो किस तरीके से, जैसे कि हमने पहले चेंज किया था। अब इसको इस फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में अंडर में x की पावर 2 प्लस के 4x और प्लस के 10 के बराबर, और इसको क्लोज कीजिए प्लस में c के बराबर। अब लास्ट में जो आपका आंसर हो जाएगा, अब एक काम और कर लेते हैं लास्ट में, सिंपल इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है 5। ठीक, ये आपकी वैल्यू बची केवल t, और t की वैल्यू जो आपने अज्यूम की है पीछे ये वाली, इस वैल्यू को पुट कर देते। तो यहाँ पर आपके लिए अंडर में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 के बराबर। ये मत सोचना अंडर रूट कहाँ से आ गया, अंडर रूट जो पीछे वाला था 1/2 की फॉर्म में, वो आपको हमने क्या करा रूट की फॉर्म में बदल लिया है, और माइनस के 7 log x प्लस के 2 प्लस में अंडर में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन से ये सारे फिनिश हो चुके हैं, और हमारे पास 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपके मल्टीपल चॉइस है, तो उनको भी हम सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता सिंपल इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और सीधा फॉर्मूले में बदल देना है, क्योंकि ऐसे हमने एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको दे रखा है x की पावर 2 प्लस के 2x प्लस के 2, तो हम इसका कोफिशिएंट लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो बराबर में 2 से 2 कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए 1 को जोड़ने पर और घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। यहाँ पर माइनस के 1 और यहाँ पर प्लस के 2 के बराबर, एक ही जोड़ दिया और एक ही हमने घटा दिया। तो यहाँ पर इसको बना लीजिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका माइनस के प्लस के 1 के बराबर, इसमें से इसे माइनस कर दिया। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर और dx के बराबर। इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास कि 1 के बटे में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 हो, और इसका करना आपको इंटीग्रेशन, तो वो आपका बराबर हो जाए 1 में a और tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो इसी फॉर्मूले से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इक्वल्स टू 1/a की जगह 1 और tan इनवर्स x प्लस के 1 अपॉन में 1 के बराबर प्लस में c, तो 1/1 1 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए tan इनवर्स x प्लस के 1 प्लस में c के बराबर, और जो आपका ऑप्शन नंबर है वो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और एक बार जरा प्रैक्टिस कर लेना, तब जाकर आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या करना है, सिंपली इसका भी आपको सॉल्व करके वही करना है जो कि आपको पीछे करते चले आए, मतलब कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, इंटीग्रेशन। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन में अंडर रूट में 9x माइनस के 4x का होल स्क्वायर। तो इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाओ। देखिए जब भी आपके पास माइनस आ जाए कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आपकी वैल्यू ये 4x स्क्वायर और माइनस के 9x के बराबर। लेकिन आपको जब भी कोफिशिएंट के आगे कुछ लिख रहा होगा x की पावर 2 के कोफिशिएंट के आगे, तो आपको वो पार्ट भी कॉमन लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में कॉमन लेते हैं माइनस के 4 और x की पावर 2 माइनस के 9/4 और x के बराबर। आप चाहो तो एक भी बार में कॉमन ले सकते हो और आप चाहो तो दो बार में भी इसको कॉमन ले सकते हो। अब बनाते हैं इसको पूर्ण वर्ग, तो आपको ये लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको माइनस के 9/4 का होल स्क्वायर और 2 से डिवाइड और करना है, तो यहाँ हो जाएगा 8 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 इंटू 9 81, और यहाँ पर आपके वैल्यू 81 बाद में कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 9/8 और इसका होल स्क्वायर, और जिसको हम कर सकते हैं 9 9 81 और 8 8 64। इतने ही जोड़ने पर और घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। तो यहाँ आपके लो माइनस के 4, यहाँ पर आपके लो x की पावर 2 माइनस में, यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको 9/4x, तो आप एक बार तो प्लस कर लीजिए 9/8 x की पावर 2 और एक बार माइनस कर लीजिए 9/8 x की पावर 2 के बराबर। यहाँ पर आपके लो माइनस के 4, यहाँ पर x माइनस के 9/8 की पावर 2 के बराबर, ठीक है। और लास्ट में बचेगा आपका माइनस में 9/8 की पावर 2 के बराबर। अब आपका जब इतना पोर्शन बच गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। तो सॉल्व करने पे जो आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, इसको तो सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर आप माइनस की कर लीजिए, एक काम कीजिए, यहाँ पर माइनस की जो ना 4 की मल्टीप्लाई और कर लो। तो यहाँ पर जो माइनस के 4 है, इसको चलो ऐसे रहने दो, यानी क्लोज कर देते हैं यहीं ब्रैकेट को। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन में 9x माइनस के 4x की पावर 2 और इसको स्क्वायर रूट के बराबर। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx अपॉन में अंडर रूट में माइनस के 4, तो माइनस के 4 है तो माइनस को और खत्म कर लो, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 4, ये आपकी वैल्यू 9/8 का होल स्क्वायर और माइनस के x माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर का बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई करने में ये तो प्लस हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास जो माइनस वाला जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 अंडर रूट में 9/8 का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके लोग dx के बराबर दे रखी है। 4 को कॉमन ले लो तो 1/2 आ जाएगा आपका। यहाँ पर बचेगा dx अपॉन में 9/8 का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर के बराबर। अब आपको इसमें लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है आपका हो जाता है साइन इनवर्स x का। तो यहाँ आपका फॉर्मूला 1/2, चाहो तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कि 1 में अंडर रूट में a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो वो बराबर हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, अब इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर साइन इनवर्स x की वैल्यू है x माइनस के 9/8, इसकी वैल्यू है 9/8 के बराबर, ठीक है। प्लस में c बटे 1 मान के सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर साइन इनवर्स 8x माइनस के 9/8 और नीचे 9/8 के बराबर। 8 से 8 कैंसिल, प्लस में c, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बच गई इक्वल टू 1/2 और साइन इनवर्स में 8x माइनस के 9 और अपॉन में जो आपकी वैल्यू है 9 के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू
सी के बराबर। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें सही है। देखिए आपको जो बुक में ऑप्शन दे रखा है वो गलत ऑप्शन है इसमें, इस क्वेश्चन का, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो आपका यही है। शायद उसमें सी दे रखा है ऑप्शन नंबर, उसे चेक कर लेना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी ये वाला जो एक्सरसाइज है फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 7.5 आपको स्टार्ट करेंगे, और जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।